कानपुर गांव में गौरी नाम की एक बहुत ही प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। गौरी के पिता नागेश को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, बस यही उसका काम था। गौरी की माँ मेघना के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिस पर वो गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। अरे ओ मेघना, तुमने मेरा सूट सिल दिया ना? जी, मैंने बिल्कुल आपके नाप का सूट सिला है। ठीक है, ये लो 50 रुपए सिलाई के। फूलमती दीदी, वो मैं ये कह रही थी कि अब धागे की रील 10 से बढ़कर 20 की मिलने लगी है, इसलिए सूट के 80 दे देती तो ठीक रहता। देख मेघना, गांव में और भी दर्जी हैं जो तुझसे भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 80 में ही सिलवाना होता तो मैं उनसे ही ना सिलवा लेती। वो तो तेरे ऊपर तरस खाकर तेरे पास आ जाती हूँ कि चल तेरे कुछ थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, इसलिए मैं अपने कपड़े सिलने को तुझे ही देती हूँ। पर मैं 50 रुपए से एक भी रुपया तुझे फालतू में नहीं दूंगी। हाँ, मेघना की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 40 या 50 रुपए से ऊपर पैसे नहीं देती थी, पर मेघना सिलाई से जो भी कमाती वो सब उसका पति उससे छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन मेघना अपने पति नागेश से कहती है, सुनो जी, ये पैसे मैंने गौरी के स्कूल की किताबों के लिए जमा किए हैं। उसकी 5वीं की कक्षा की सारी किताबें बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? चल ये पैसे मुझे दे, जल्दी दे। इतना बोलकर नागेश उससे पैसे छीनकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर गौरी कहती है, माँ, अब मेरे स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। माँ, अगर मैं स्कूल किताबें लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। माँ, गौरी बेटा, एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद कर लाऊंगी बेटा। अगले दिन गौरी स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वो बहुत डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा ना दे दे। इसलिए गौरी स्कूल ना जाकर वहीं पास में एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम क्यों इतने गरीब हैं? हे ऊपर वाले, आप तो सबकी मदद करते हो ना, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूँगी? गौरी अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी के किनारे पर एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूचू की आवाज सुनाई देती है। वो पेड़ पर देखती है तो एक चिड़िया पिंजरे में बंद होती है। अरे, इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पिंजरे को घर लेकर जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना प्यारी चिड़िया? चलो मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। फिर गौरी उस चिड़िया को घर ले आती है। अरे गौरी बेटी, क्या हुआ? आज तू इतनी जल्दी घर आ गई कि आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी है? ये तुझे कहाँ मिली? माँ, मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देंगी, इसलिए मैं नदी के किनारे बैठ गई थी। तभी वहाँ एक पेड़ की डाली पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी है। मैं इसे अभी दाना और पानी दे देती हूँ। इतना कहकर गौरी उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है। इतनी प्यारी चिड़िया को ना जाने पिंजरे में किसने बंद कर दिया? माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो, दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। माँ, हम इसका नाम टूनी रखेंगे। अरे हाँ माँ, आप मेरी किताब कब लाओगी? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना है। गौरी बेटा, तू चिंता मत कर, मैं आज की रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह हम सिलाई के पैसों से मैं तुम्हारे लिए किताबें ला सकूं। हाँ ठीक है माँ। गौरी चिड़िया के पिंजरे को साथ में लिए सो जाती है। रात को जब नागेश घर आता है तो वो चिड़िया को देखकर कहता है, पहले एक मुसीबत कम थी जो इस चिड़िया को भी लेकर आ गई। सुनो जी, इस चिड़िया को मुसीबत मत कहो और इस चिड़िया को पिंजरे से बाहर मत फेंको, क्योंकि गौरी इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजुबान को तकलीफ मत दो, इसे छोड़ दो।
नागेश मेघना की एक नहीं सुनता और नशे में जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है वो नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं पड़ा पड़ा सो जाता है। टूनी चिड़िया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मुझे डर है कहीं गौरी के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ टूनी चिड़िया, अब से तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर मेघना रोने लगती है। चिड़िया उड़कर खिड़की पर बैठ जाती है। इधर मेघना की रोते रोते आँख लग जाती है। अगली सुबह जब गौरी सोकर उठती है तब मेघना उसे रात की सारी घटना के बारे में बताती है। ये सुनकर गौरी रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है माँ, आपने बिल्कुल सही किया। टूनी चिड़िया अब आजादी से घूमेगी। टूनी अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहना, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुँचती है और वहाँ समाधि में लिंग एक महात्मा साधु के पास जाती है और इंसानी रूप में आ जाती है। आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गई थी। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को उसके परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, ईश्वर सदैव उनकी सहायता करते हैं। उधर मेघना बहुत ही परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। गौरी बेटा, आज स्कूल से छुट्टी ले लो, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी। फिर शाम को मैं तुम्हारे लिए नई किताबें खरीद दूंगी। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा बना ले। मैंने कुंती काकी की बेटी का लहंगा काट कर रखा है, तब तक मैं उसे ही सिल लेती हूँ। ठीक है माँ। मेघना जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलने के लिए सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और अपने आप एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। ये देखकर मेघना चौंक जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और अपने आप इतना सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो गया। मैं काम करती हूँ, मैं कुछ और कपड़ा सिल कर देखती हूँ। फिर मेघना एक और कपड़ा सिलाई मशीन पर लगाती है और अपने आप ही सिलाई मशीन चलने लगती है और उस कपड़े से एक बहुत ही सुंदर सा गाउन बनकर तैयार हो जाता है। अरे, ये क्या? मशीन फिर से अपने आप चलने लगी। वाह, इतना सुंदर गाउन सिलकर तैयार हो गया। गौरी बेटा, इधर आ, जल्दी बेटा, जल्दी देख, ये सिलाई मशीन तो जादुई सिलाई मशीन बन गई है। ये देख, मैं अभी इस पर कोई कपड़ा काट कर रखूंगी और ये मशीन अपने आप ही बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर देगी। अरे हाँ माँ, ये मशीन तो अपने आप चल रही है और इस मशीन ने इतना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। गौरी बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर पर लेकर आई थी वो कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए हमारे घर आई थी। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी सारी परेशानी हमसे दूर कर दी। माँ, तो क्या अब आप मुझे नई किताब दिला पाओगी? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद कर दूंगी। अब मेरी बच्ची को किसी चीज की कोई कमी कभी नहीं होगी। मेरी बच्ची अब सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। अब मेघना को मशीन पर घंटों नहीं बैठना पड़ता था। वो कपड़े काट कर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे मेघना की सिलाई मशीन की खबरें आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई और अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। ये सब देखकर नागेश भी अब सुधरने लगा और उसने अपने बुरे साथियों का साथ छोड़ दिया।
मेघना, हो सके तो मुझे माफ कर दो मेघना। मैंने हमेशा तुम दोनों को कष्ट दिया, पर मैं अब अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्र है। आज ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मुझे दे दी। फिर नागेश अपनी पत्नी मेघना और अपनी बेटी गौरी को गले से लगा लेता है। मेघना, आज से मैं भी तुम्हारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। पति का साथ मिलते ही मेघना ने अपनी कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करके गांव के बाजार में एक बड़ी सी लहंगे की शॉप खोल ली और लहंगे का कारोबार करना शुरू कर दिया, जिसमें नागेश भी उसका हाथ बटाया करता। धीरे धीरे उनका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा और मेघना का परिवार तरक्की करता चला गया। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर उन लोगों ने घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया और बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगे। शुक्र है इस जादुई सिलाई मशीन का, जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। अरे हाँ माँ, मैं आप दोनों को एक साथ ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। इस तरह मेघना का परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पूनम नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूनम की माँ शारदा गरीब होने के बावजूद भी पूनम को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। वो अपने पति के साथ मजदूरी करके पूनम की बहुत अच्छे से परवरिश कर रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद पूनम की शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में तय हो जाती है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, पूरी तरह सुखी संपन्न हैं। उन्होंने दहेज के नाम पर हमसे एक भी रुपए नहीं मांगे, लेकिन शादी में तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से नहीं कर सकते। मुझे तो डर है कि कहीं इस बात से लड़के वाले नाराज ना हो जाए। आप ठीक कहते हैं, मुझे भी ये चिंता सताती रहती है। मैं सोच रही थी कि एक बार अपने भाई के पास जाकर उससे मदद मांगूं। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। उसके बाद शारदा अपने भाई से मदद मांगने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सुनो राघव, पूनम की शादी तय हो गई है। तुम तो जानते ही हो, मैं और तुम्हारे जीजा जी मजदूरी करके घर चलाते हैं। हमारे पास पूनम की शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ मेरे भाई। साधना की ये बात सुनकर उसकी भाभी रीनू बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और इशारा करके अपने पति राघव को कमरे में ले जाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपने अपनी बहन को पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रीनू? शारदा मेरी सगी बहन है और पूनम मेरी भांजी है। मामा होने के नाते उसकी शादी में मदद करना मेरा फर्ज बनता है। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें आप अपने पास ही रखिए। मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर आपने अपनी बहन को एक भी फूटी कौड़ी दी तो सोच लेना। इस तरह अपनी पत्नी के डर से राघव उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वो शारदा के पास जाकर उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। दीदी, इस समय मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, मुझे माफ करना, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राघव? मैं तो बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आई थी। अब क्या करे दीदी, बुरा वक्त कभी बता कर तो आता नहीं है। हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा है, इसीलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते। माँ जी के पुराने कमरे में उनका बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो वो आप ले जा सकती हो। उन्हें बेचकर आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर आखिरकार मजबूर होकर शारदा अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ पर रखा हुआ पुराना सामान लेकर अपने घर पर वापस चली जाती है। माँ, तुम इतना सारा कबाड़ का सामान कहाँ से लेकर आ रही हो? बेटी, ये सारा सामान तेरी नानी के कमरे में रखा हुआ था। तेरे मामा मामी ने पैसों के बदले मुझे ये पुराना सामान दे दिया है। मैं आज ही इन्हें कबाड़ी वाले को बेच दूंगी। तभी पूनम की नजर एक पुरानी सी छोटी सिलाई मशीन पर पड़ती है। अरे माँ, ये मशीन तो बहुत ही अजीब सी है, आखिर ये काम क्या करती है?
मुझे नहीं पता बेटी, तुम्हारी नानी जब जिंदा थी तब मैंने उनके पास ये सिलाई मशीन कभी भी नहीं देखी थी। पता नहीं अचानक से उनके कमरे में ये सिलाई मशीन कहाँ से आ गई। तभी पूनम उस सिलाई मशीन का एक बटन दबा देती है। मशीन का बटन दबाते ही वो मशीन चमकने लगती है और उससे आवाज आने लगती है। मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ। मुझे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। तुम दोनों बहुत ही अच्छी और ईमानदार हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उस मशीन को बात करता देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत ताज्जुब होता है। अरे माँ, लगता है ये कोई जादुई सिलाई मशीन है। सुनो जादुई सिलाई मशीन, तुम किस तरह हमारी मदद करोगी? मेरे ऊपर लगे हुए उस हरे रंग के बटन को दबाओ। ये सुनकर पूनम फौरन से जादुई सिलाई मशीन के ऊपर लगे हरे रंग के बटन को दबा देती है और अगले ही पल सिलाई मशीन के अंदर से एक सुंदर सा लहंगा बाहर निकलकर आ जाता है। फिर पूनम उस लहंगे को उठाकर देखने लगती है, लेकिन तभी एक और लहंगा उस मशीन से बाहर निकल आता है। देखते ही देखते उस मशीन से ढेर सारे लहंगे बाहर निकलकर आने लगते हैं और वहाँ पर लहंगों का ढेर लग जाता है। आज से तुम इन लहंगों को बेचना शुरू कर दो। मैं इसी तरह हर रोज तुम्हें ढेर सारे लहंगे दिया करूँगी। ये सुनकर पूनम और शारदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी बाजार जाकर सारे लहंगे बाजार में बेच देती हैं। इस तरह रोज ढेर सारे लहंगे बेचकर कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो दोनों अपना एक बहुत बड़ा सा बुटीक खोल लेती हैं। उनके बुटीक के सुंदर सुंदर कपड़े देखकर ग्राहक पूनम के बुटीक में आने लगे। अब पूनम का बुटीक चलने लगा, जिससे उनके पास पैसे ही पैसे हो गए थे। उसके बाद वो लोग अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और हंसी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। सुनिए जी, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। चलिए अब जल्दी से पूनम की शादी कर देते हैं। अरे वाह शारदा, तुम्हारी माँ की जादुई सिलाई मशीन तो सच में कमाल की है। इसने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। अब हम बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पूनम की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब उसकी शादी में सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ था। पूनम उस जादुई सिलाई मशीन के पास आती है और नम आँखों के साथ उससे कहती है, हे जादुई सिलाई मशीन, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरी शादी के लिए मुझे एक सुंदर सा लहंगा दे दो। पूनम के इतना कहते ही उस जादुई सिलाई मशीन में एक चमक उठती है और बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। माँ, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, लेकिन आप इस जादुई सिलाई मशीन को संभाल कर रखना। आज हमारे घर की हालत सुधर पाई है तो इस जादुई सिलाई मशीन की बदौलत। फिर अगले दिन पूनम की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी लोग पूनम की इतनी धूमधाम से शादी होते देख बहुत ही दंग रह जाते हैं। और शादी के बाद पूनम अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है। उसके बाद वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।